इस लेसन में हम दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ग्राफ की बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी ग्राफ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से होगा। हमारे पास दो गिवन इक्वेशंस होंगी इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल x और y होंगे। दो इक्वेशंस होंगी। सबसे पहले हम ये करेंगे कि उनके हम इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, दोनों के x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। हम किसी भी लाइन को कम से कम 2 पॉइंट्स की मदद से कार्टेशियन प्लेन में शो कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करेंगे यहां पर। स्टेप 1 में हम उनके x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स आएंगे, यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। फिर हम स्टेप 2 में ग्राफ ड्रा करके उनको लोकेट कर देंगे और फिर स्टेप 3 में हम उनका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यह है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 है। स्टेप 1 हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट्स एंड y इंटरसेप्ट्स। इस स्टेप के अंदर हम इनके x इंटरसेप्ट्स और y इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। किसी भी इक्वेशन में जब हम उसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो हमें y 0 पुट करना पड़ता है। अगर हम उसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो हमें x 0 पुट करना पड़ता है। x इंटरसेप्ट के लिए y 0, y इंटरसेप्ट के लिए x 0। फॉर 2x माइनस y इक्वल टू 3 पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब x इसके अंदर 0 होगा तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 0 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इंप्लाइज हमारे पास a पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 3। अब हम y 0 पुट करेंगे इसके अंदर। 2x माइनस 0 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 1.5। दिस इंप्लाइज यहां से b पॉइंट आ गया 1.5 एंड 0। इसके अंदर हमने इक्वेशन 1 के लिहाज से उसका x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया और y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे काम करेंगे। फॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। यानी यहां लिखने का मतलब ये है x इक्वल टू 0 हम पहले पुट करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर y। ये नहीं हो सकता कि हम दोनों इकट्ठे पुट कर दें। जब x 0 पुट करेंगे तो यहां से 0 प्लस 3y इक्वल टू 3, 3y इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से हमारे पास C पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 1। पुट y इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। और जो पॉइंट आएगा हमारे पास यहां से D पॉइंट आ जाएगा 3,0। अब यहां से स्टेप नंबर 2 हम लोकेट करेंगे। A पॉइंट था 0 माइनस 3,
बी पॉइंट था 1.50, सी पॉइंट है 0.1, डी पॉइंट है 3,0। इन पॉइंट्स को ए बी सी डी को हम अब लोकेट करेंगे ग्राफ के अंदर। बिल्कुल सिंपल वे में हमने 4 पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं। टेबल का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा ग्राफ ड्रा करने के लिए जो न्यूमेरिकल टेबल हम ड्रा करते हैं उसका बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। उसका ट्रेंड क्या है, उसके अंदर स्केल क्या यूज हो रहा है। यहाँ देखिए वैल्यूज आ रही हैं 0, -3, 1.50, 0, 1, 3, 0। हम 10 बक्स का एक यूनिट लेंगे, यहाँ पर 5 बक्स का भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ताकि हमें जरा इजी हो जाए ड्रा करना। ये यहाँ पर हो गया 1, ये 2, ये 3, इधर हो गया -1, -2, -3। ये बेसिकली हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, और इधर होता है +∞, इधर होता है -∞, ऊपर +∞, -∞। ये चीज चल रही है। ऊपर भी हम 10 बॉक्सेस का एक यूनिट लेंगे। -1, -2 एंड सो ऑन। इधर ऊपर 1 और 2 एंड सो ऑन। अब हमारे पास पहला जो पॉइंट है 0, -3 है। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है। चूंकि x की वैल्यू 0 है तो ये एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर होगा। 0, -3। चूंकि इसके अंदर स्पेस कम है तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट पेज यूज करना होगा। ये हमारे पास x है, x डैश है। ये हमारे पास y और y डैश है। अब हम इसके अंदर 10 बॉक्सेस का एक यूनिट यूज करेंगे, तो हम ये शो भी कर देंगे स्केल 10 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। एग्जाम के अंदर या कहीं पर भी अगर आप ये ग्राफ ड्रा करते हैं तो साथ ये बताना जरूरी है कि कितने बॉक्सेस के लिए हम एक जो स्केल हम यूज कर रहे हैं सिंपल अल्फाज में बताना जरूरी है। अब ये हमारे पास ओरिजिन है और इधर से 10 यूनिट्स हमने मूव करना है। इधर ऊपर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नीचे हो जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर भी हम कह सकते हैं +1, 2, 3, 4, और इधर भी कह सकते हैं -1, -2, -3, -4, और इधर हमारे पास नीचे जो है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये अभी हमने कार्टेशियन प्लेन को एस्टेब्लिश किया है। अब हम जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको हम इसके अंदर शो करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है 0, -3 है, ये एग्जैक्टली यहां लाई करेगा। दूसरा जो पॉइंट है 1.50, x की वैल्यू है 1.5। ये देखें, ये है 1.1, 1.2, 3, 4 और ये 5, ये रहा। ये हमारे पास इधर हमारे पास A पॉइंट हो गया और यहां हमारे पास B पॉइंट हो गया है। अब हम C और D ड्रा करेंगे। C जो पॉइंट है 0, 1 है।
0, यानी कि वाई एक्सिस ये रहा, ये हमारे पास C आ गया, और D जो है वो 3,0 है, वो ये आ जाएगा, ये D हो गया और उधर C हो गया। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। ये हमने लाइन ड्रा की है और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। हमने ये पहली जो इक्वेशन थी, यह हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 थी, और ये जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रा की हुई है x प्लस 3y, ये हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। जब कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर या कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम दो लाइंस का ग्राफ ड्रा करते हैं या 3 लाइंस होती हैं, यहां पर इस केस में 2 लाइंस हैं हमारे पास, तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, वो जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वही हमारा सॉल्यूशन सेट है। आइए देखते हैं कि ग्राफ से हम वो पॉइंट कैसे रीड कर सकते हैं। देखें यहां पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो मैंने डॉटेड लाइन डाली है ब्लैक कलर में, ये हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वैल्यूज क्या बन रही हैं, x की और y की वैल्यू। तो देखा जाए, नीचे से देखा जाए x की वैल्यू तो वो 2 से लेस है, बट 1.5 से बड़ी है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहां पर जो वैल्यू बन रही है हमारे पास x की, यहां से इस पॉइंट से लोकेट किया जाए तो यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो 1.7 है, और उधर से देखें ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। एग्जैक्टली जो y की वैल्यू आ रही है वहां से वो 0.4 आ रही है। तो इसका मतलब ही हुआ कि ये जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है, ये वाला जो पॉइंट बन रहा है, ये जो पॉइंट है इसके अंदर जो पहला कोऑर्डिनेट है 1.7 है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो 0.4 है। इसका मतलब ही हुआ कि ग्राफ की मदद से हमने जो सॉल्यूशन सेट निकाल लिया, वन 1.7 एंड 0.4 आ गया। तो इस सवाल में हमने 2 स्टेप्स में काम किया। जो पहला स्टेप था उसमें हमने इक्वेशंस हमें गिवन थी, लीनियर इक्वेशंस, उनके हमने एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स फाइंड किए। दूसरे स्टेप में हमने वो जो पॉइंट्स आए, वो 4 पॉइंट्स हैं, उनको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर कार्टेशियन प्लेन के अंदर उनको लोकेट कर दिया। फिर हमने ग्राफ को रीड किया। ये हमारा बेसिकली स्टेप 3 बनता है। हमने ग्राफ को रीड किया, हमने वो देखा कि वो जो 2 लाइंस आई हैं हमारे पास वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां अगर हमने रीड किया तो x की जो वैल्यू थी 1.7 थी और जो y की वैल्यू थी वो 0.4 थी। तो इस तरह से हमने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। इस चैप्टर की जो बेस है वो ग्राफ्स के ऊपर है, लीनियर ग्राफ। मेरा नाम असद राजा है और मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूं tutoria.pk में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।